जय हिंद दोस्तों। नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में आज से गरज चमक के साथ हल्की बारिश शुरू हो सकती है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे ठंडक बढ़ेगी। उत्तरी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग ने किसानों को फसल कटाई और परिवहन के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वानुमान के अनुसार सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, पलामू और संथाल परगना के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा का असर दिखने लगा है। मंगलवार की शाम से राजधानी रांची में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 31 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश जारी रह सकती है। चक्रवात के प्रभाव से बुधवार को चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू के कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर को गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रांची प्रशासन ने चक्रवाती तूफान मोंथा से फसलों की रक्षा के लिए किसानों को सतर्क किया। 28 से 31 अक्टूबर तक भारी बारिश व 60 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाएं चल सकती हैं। तैयार धान, मक्का काटकर सुरक्षित रखें। गिरी फसल को तिरपाल से ढकें। सब्जियों को सहारा दें। पॉली हाउस मजबूत करें। पशु चारा सुरक्षित करें। मशीनें ऊंचाई पर रखें। आलू खेत में जल निकासी सुनिश्चित करें। नई बुआई रोकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसान नुकसान की फोटो वीडियो के साथ टोल फ्री 1447 पर शिकायत दर्ज करें। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी 9431427940 से संपर्क करें। लोक आस्था का महापर्व छठ धनबाद में मंगलवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। 4 दिवसीय इस पर्व में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बेकार बांध, राजेंद्र सरोवर, झरिया राजा तालाब समेत सभी प्रमुख घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। गोताखोरों और मेडिकल टीमों की तैनाती रही। रोशनी, सजावट और आतिशबाजी से पूरा शहर भक्ति और उल्लास से जगमगा उठा। सामाजिक संगठनों ने सेवा कार्य कर पर्व को आस्था, अनुशासन और समरसता का प्रतीक बना दिया। बहरागोड़ा में लोक आस्था का महापर्व छठ मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बनकटा पंचायत स्थित वार्णीपाल स्वर्णरेखा नदी घाट पर हजारों व्रतियों ने भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं सूप और प्रसाद लेकर घाट पर पहुंची और कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया। घाट परिसर छठ गीतों की मधुर धुनों से गूंज उठा। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की, जिससे पर्व शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हजारीबाग लैंड स्कैम मामले में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद भी अभियुक्त बनाए गए हैं। एसीबी की प्राथमिकी के अनुसार वन भूमि की खरीद बिक्री के दौरान वे रजिस्ट्री दस्तावेज के गवाह थे और कथित तौर पर उन्होंने भी भूमि खरीदी थी। यह वही जमीन है जिस पर व्यवसायी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने नियमों का उल्लंघन कर शोरूम बनाया। एसीबी ने इस मामले में आईएएस विनय चौबे समेत कई अधिकारियों और कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। प्राथमिकी में 70 से अधिक लोग नामजद हैं। अब भाजपा विधायक का नाम आने से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके में सोमवार देर रात पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा प्रिंस खान गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में घेराबंदी के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, जिससे डीएसपी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में गिरोह का शूटर रवि महानंद उर्फ गोपाल
पैर में गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में इलाके में सर्च अभियान जारी है। बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक विक्षिप्त महिला की मौत हो गई। दारिशोल से रांची जा रही एक यात्री बस के सामने अचानक महिला आ गई, जिसे बचाने के प्रयास में चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने बस को टक्कर मार दी। हालांकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले ने झारखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि यदि इन बच्चों की मौत होती है तो यह महज लापरवाही नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी तय करने और अयोग्य स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग की। मरांडी ने कहा कि यह घटना सरकार की असंवेदनशीलता और सिस्टम की विफलता को उजागर करती है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने वेल्डिंग दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी की चाकू गोदकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उन्हें काम के बहाने बुलाया और कई बार वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए औरंगाबाद ले जाते समय जसीमुद्दीन की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 99 को जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे यातायात ठप हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। मेदिनीनगर में आस्था और उल्लास के साथ छठ महापर्व मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने अमानत नदी, सिंगरा, सूर्य मंदिर, हमीदगंज, सुदना और कोयल रिवर फ्रंट समेत विभिन्न घाटों पर पूजा अर्चना की। अमानत नदी तट पर लायंस क्लब ऑफ डाल्टनगंज द्वारा वाराणसी से आए पंडितों के साथ भव्य गंगा आरती का आयोजन हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा, साफ सफाई और यातायात की बेहतरीन व्यवस्था की थी। सामाजिक संगठनों ने व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और प्रसाद वितरण कर सेवा दी। पूरे शहर में श्रद्धा, भक्ति और सौहार्द का वातावरण छाया रहा। पलामू पुलिस ने अफीम डोडा की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में फिरोज अंसारी, शाहनवाज, इरफान और अभय प्रताप सिंह शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगी अर्टिगा कार, असली नंबर प्लेट, 4 मोबाइल फोन और 30,000 रुपए नकद बरामद किए। गुप्त सूचना पर बैरिया मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान कार को पकड़ा गया। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अफीम डोडा की तस्करी कर रहे थे। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में मंगलवार सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी विस्फोट में 11 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना जराईकेला थाना क्षेत्र के दीघा गांव स्थित हिंदकुड़ी जंगल की है। मृतका की पहचान जयमसिंह हेरंज की बेटी सीरिया हेरंज के रूप में हुई है, जो सयाल पत्ता तोड़ने जंगल गई थी। उसी दौरान उसका पैर आईडी पर पड़ गया, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके में सर्च अभियान शुरू किया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र स्थित बेहड़ा गांव में मंगलवार को मधुमक्खियों के हमले से 62 वर्षीय अपूर्व घटवारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे किसी निजी काम से जा रहे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। डंक लगने से वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े और अपने बेटे को फोन पर घटना की जानकारी दी। परिजन उन्हें तुरंत बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से परिवार और पूरे गांव में मातम छा गया है।
बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र स्थित बेहड़ा गांव में मंगलवार को मधुमक्खियों के हमले से 62 वर्षीय अपूर्व घटवारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वे किसी निजी काम से जा रहे थे, तभी मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। डंक लगने से वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े और अपने बेटे को फोन पर घटना की जानकारी दी। परिजन उन्हें तुरंत बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से परिवार और पूरे गांव में मातम छा गया है। रांची में मंगलवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अपने पुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया और आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने राज्यपाल के पुत्र को विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। झारखंड जनाधिकार महासभा ने चाईबासा के तांबो चौक पर नो एंट्री की मांग को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की तीखी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया कि आदिवासी मूलवासी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, जिससे कई लोग घायल हुए। लोग दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे लगातार हादसे हो रहे हैं। महासभा ने इस कार्रवाई को जनविरोधी और दमनकारी बताया तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, गिरफ्तार युवाओं की रिहाई और नो एंट्री व्यवस्था लागू करने की मांग की। घाटशिला उपचुनाव में सियासी माहौल गरमाने लगा है। छठ पर्व के समापन के बाद भाजपा ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को भाजपा नेत्री गीता मुर्मू ने जादूगोड़ा मंडल में प्रचार की कमान संभाली और ईटा भट्टा पहुंचकर महिला मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों को साझा करते हुए समर्थन की अपील की। गीता मुर्मू के दौरे से क्षेत्र में महिला मतदाताओं का रुझान भाजपा की ओर बढ़ता दिख रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता भाजपा के पक्ष में है और पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई डीजीपी नियुक्ति नियमावली की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में अब आगामी दिन 29 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई, न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में सूचीबद्ध है। पहले न्यायिक सेवा अधिकारियों के प्रमोशन से जुड़ी सुनवाई लंबी चली, जिससे यह मामला टल गया। इससे पूर्व बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता की डीजीपी नियुक्ति को चुनौती देते हुए 2 याचिकाएं दायर की थीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया था। हालांकि न्यायालय ने बाबूलाल की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में शांतिपूर्ण धरना दे रहे आदिवासी ग्रामीणों पर पुलिस की कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अवैध खनन सिंडिकेट के दबाव में काम कर रही है और इसी कारण NH 220 पर नो एंट्री लागू नहीं की जा रही। मरांडी ने कहा कि ग्रामीण वर्षों से अवैध खनन ट्रकों की आवाजाही रोकने की मांग कर रहे हैं, जिनसे अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मार्ग खनन माफिया की जीवन रेखा बन चुका है, जिसमें नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत है। मरांडी ने पुलिस द्वारा धरना स्थल पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच हो, दोषियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ितों को मुआवजा मिले और तत्काल नो एंट्री नियम लागू किया जाए। रांची में नकली कफ सिरप फेंके जाने की जानकारी मिलते ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्री ने चेतावनी दी कि यदि किसी अस्पताल या मेडिकल दुकान में नकली, एक्सपायरी या कोडयुक्त कफ सिरप पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और दुकानों को तुरंत सील किया जाएगा। सोमवार की रात
कुछ दवा माफियाओं द्वारा संदिग्ध रूप से कफ सिरप फेंके जाने की सूचना पर उन्होंने अधिकारियों को मौके पर भेजा और जांच शुरू करवाई। डॉ अंसारी ने कहा कि दोषियों की पहचान कर उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला जनता की सेहत से जुड़ा गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाईबासा ब्लड बैंक कांड के बाद झारखंड सरकार के निर्देश पर धनबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन ने मंगलवार को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल SNMMCH के ब्लड सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ब्लड जांच प्रक्रिया, स्टोरेज व्यवस्था और रिकॉर्ड सिस्टम की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद धनबाद ब्लड बैंक संतोषजनक काम कर रहा है। हालांकि कुछ उपकरण पुराने हैं, जिन्हें अपडेट करने की जरूरत है। डीसी ने अस्पताल प्रबंधन को उपकरणों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि जिले के सभी ब्लड बैंक और ब्लड डोनेशन यूनिट की समीक्षा कर खामियों को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। रांची के कांके रोड स्थित मिसिर गोंदा में पारंपरिक 12 पढ़ा जतरा का भव्य आयोजन हुआ, जहां आदिवासी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिली। मिसिर गोंदा मौजा के पाहन बिरसा पाहन और कोटवार लक्ष्मण नायक ने जतरा देव खूटा में पूजा अर्चना कर समाज की सुख समृद्धि की कामना की। जतरा में 12 गांवों की खोड़ा मंडलियां शामिल हुईं। सबसे पहले गांव के महतो राजा जीतू लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत हुआ। विभिन्न गांवों से पारंपरिक नृत्य दल ढोल मांदर की थाप पर झूमते हुए जतरा में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक सुरेश कुमार बैठा, सांसद महुआ मांझी, केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष बबलू मुंडा समेत कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झारखंड की जूनियर और सब जूनियर खो खो टीम जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए रवाना हुई। यह प्रतियोगिता राजस्थान की राजधानी जयपुर में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद खिलाड़ियों का चयन किया गया था। चयन की घोषणा एसोसिएशन के महासचिव विवेक कुमार ने की। टीम को शुभकामनाएं देने के लिए संघ के अध्यक्ष डॉ अजय झा सहित कई पदाधिकारी और समाज सेवी मौजूद रहे। खिलाड़ियों को हाइव हाउस होम कंपनी की ओर से जर्सी पैंट देकर सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान सभी ने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने की अपील की। रांची के दलादिली चौक पर मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ, जब इंडियन गैस से लदी एक पिकअप वैन ने प्रसिद्ध CPIM नेता और समाज सेवी स्वर्गीय कॉमरेड सुभाष मुंडा की प्रतिमा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रतिमा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पिकअप को रोक लिया और चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने कहा कि कॉमरेड सुभाष मुंडा आदिवासियों, मजदूरों और किसानों की आवाज थे और उनकी प्रतिमा से लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिमा का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चाईबासा में NH 220 पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने हेमंत सरकार पर जन विरोधी और दमनकारी रवैये का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। मंगलवार को पार्टी ने सभी जिलों में सरकार का पुतला दहन किया और पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिलों में 29 अक्टूबर को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा कि शांतिपूर्ण धरना जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन झारखंड सरकार उसे लाठी और गोली से दबा रही है। उन्होंने बताया कि NH 220 पर भारी वाहनों की आवाजाही से अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार मौन है। साहू ने कहा कि पुलिस ने रात में आंदोलनरत आदिवासी मूलवासी जनता पर लाठीचार्ज कर कई लोगों को घायल और गिरफ्तार किया, जो लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और कहा कि वह जनता के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। हरमू रोड स्थित गोकुलधाम गौशाला में
इस वर्ष श्री कृष्ण गोपाष्टमी का भव्य आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। गौशाला न्यास की ओर से आयोजित यह 121वां गोपाष्टमी महोत्सव होगा। तैयारियों को लेकर पूरे परिसर में सजावट और प्रकाश व्यवस्था शुरू हो चुकी है। गौशाला न्यास के मंत्री प्रदीप राजगढ़िया और संयोजक राजेश चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे गणेश और गौ पूजन से आरंभ होगा। इसके बाद तुलादान और दोपहर में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। शाम 6:30 बजे से रायपुर की प्रसिद्ध भजन गायिका किरण शर्मा और उनकी टीम भजन संध्या और श्रीकृष्ण रास लीला प्रस्तुत करेंगी। भक्तों की सुविधा के लिए गौशाला न्यास ने शहर के 11 स्थानों पर भी गौ पूजन की व्यवस्था की है, जहां सुबह 7 से 10 बजे तक पूजा संपन्न होगी। धनबाद के झरिया स्थित बोर्रागढ़ इलाके में छठ पर्व के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब श्रद्धालुओं के घाट जाने के दौरान चोरों ने 2 घरों को निशाना बना लिया। मंगलवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने गए प्रवीण कुमार सिंह और अमरजीत सिंह के घरों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपये के सोने चांदी के जेवर और कीमती सामान चुरा लिए। घरों में लौटने पर दरवाजे टूटे और सामान बिखरे देख पीड़ित परिवारों के होश उड़ गए। सूचना पर बोर्रागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, फिंगरप्रिंट समेत सबूत इकट्ठे किए और जांच शुरू की। वारदात के बाद इलाके में दहशत और नाराजगी का माहौल है। रांची के बुढ़मू प्रखंड के बड़का साड़म गांव में स्वशासन पढ़ा सरकार भारत के लोग परंपरागत पाहन लाल देव पाहन से मारपीट कर 3 एकड़ धान की फसल काट ले गए। सुभाष खलखो के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने खतियानी जमीन खाता संख्या 123 पर धावा बोला। विरोध करने पर पाहन को पीटा और पाहन छोड़ो, जमीन छोड़ो की धमकी दी। यह भूमि दादा साहेबा पाहन के नाम दर्ज है। संगठन बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा है। पाहन ने बुढ़मू थाना में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार भयभीत है। सुभाष ने संवाददाता को खबर वायरल करने पर भुगतने की धमकी दी। झारखंड को केंद्र से बड़ी सौगात। खूंटी, जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। पीपीपी मॉडल पर स्वीकृत परियोजना में खूंटी को 50, अन्य 3 जिलों को 100 एमबीबीएस सीटें मिलेंगी। केंद्र पूंजीगत व्यय में 40%, परिचालन में 25% सहायता देगा। राज्य 25 से 40% पूंजीगत और 15 से 25% परिचालन व्यय वहन करेगा। वीजीएफ योजना के तहत धनबाद सब स्कीम 1, शेष 3 सब स्कीम 2 में शामिल। इससे चिकित्सा शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टर बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अपर मुख्य सचिव अजय सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उपराष्ट्रपति के सचिव अमित खरे को संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसद टीवी के संयुक्त सचिव गौरव गोयल के हस्ताक्षर से जारी आदेश में गवर्निंग काउंसिल ने यह फैसला लिया। खरे अब उपराष्ट्रपति सचिव के साथ साथ सीईओ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। आदेश तत्काल प्रभावी है। झारखंड काडर के सेवानिवृत्त अधिकारी खरे सेवानिवृत्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार रहे। झारखंड में उन्होंने चाईबासा उपायुक्त, योजना सचिव, वित्त सचिव व विकास आयुक्त जैसे पद संभाले। चाईबासा में चारा घोटाले का पर्दाफाश करने वाले अधिकारी के रूप में प्रसिद्धि पाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में सीआईडी ने वित्त विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी संतोष मस्ताना को गिरफ्तार किया। अभ्यर्थियों से धोखाधड़ी कर पैसे वसूलने और रैकेट में शामिल होने के आरोप हैं। जांच में पहले पुलिसकर्मी, इंडियन रिजर्व बटालियन के जवान व गिरोह सरगना गिरफ्तार हो चुके। आरोपियों ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बहाने धन ऐंठा। सीआईडी के चौंकाने वाले खुलासों के बाद अब तक कई गिरफ्तारियां हुईं। झारखंड उच्च न्यायालय ने परीक्षा परिणाम प्रकाशन पर रोक लगा रखी है। विस्तृत आरोपों का इंतजार। धनबाद प्रशासन चक्रवाती तूफान मोन्था को लेकर अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय ट्रॉपिकल तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान बन सकता है, जिससे झारखंड के दक्षिणी मध्य भागों में तेज हवाएं, भारी वर्षा व वज्रपात की आशंका। उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी विभागों को आपदा प्रबंधन के निर्देश दिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात रखें।
नगर आयुक्त बीडीओ, अंचल अधिकारियों व चिरकुंडा नगर परिषद को निचले जल भराव क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानांतरित करने की योजना बनाएं। बिजली, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था सुचारू रखें। बीडीओ, अंचलाधिकारी व थाना प्रभारियों को 24 घंटे निगरानी में रहने को कहा। जनसंपर्क विभाग जन जागरूकता अभियान चलाए। उपायुक्त ने कहा, प्रशासन तैयार है। जनता मौसम चेतावनियों का पालन करे, घर से अनावश्यक न निकले। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के सोंढ गांव में सोमवार शाम अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप मैनेजर अरुण कुमार शर्मा के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। छठ महापर्व के लिए परिवार घाट गया था। चोरों ने ताला तोड़ अलमारी गिराकर लाखों के मंगलसूत्र, कानबाली, पायल, अंगूठी समेत सोना चांदी के जेवर व नगदी लूट ली। घटना महज 1 घंटे में अंजाम दी गई। लौटे परिवार ने टूटा ताला व बिखरा सामान देखा। अरुण चित्रपुर रजरप्पा मोड़ पेट्रोल पंप में मैनेजर हैं। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने दल बल के साथ जांच की। आसपास पूछताछ जारी। मामला गंभीर, शीघ्र उद्घाटन का आश्वासन। रांची में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की नवगठित उपसमितियों की संयुक्त बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई। पदाधिकारियों ने सभी चेयरमैन को प्रशस्ति पत्र सौंपे और आगामी कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। व्यापार, उद्योग व जनहित मुद्दों पर चर्चा हुई। उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया व राम बांगड़ ने कहा, चैंबर का कार्य उपसमितियों से ही संपन्न होता है, पूरा सहयोग मिलेगा। चेयरमैनों ने सक्रिय कार्य का संकल्प लिया। अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल समेत कार्यकारिणी व चेयरमैन आनंद कोठारी, अमित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। चाईबासा के तांबो चौक में सोमवार रात पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पत्थराव, लाठीचार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। कई घायल। सदर एसडीपीओ की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त। ग्रामीण नो एंट्री आंदोलन चला रहे थे। एनएच 220 व बाईपास पर दिन में भारी वाहनों पर रोक की मांग कर रहे थे, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार 28 अक्टूबर को कोल्हान बंद का आह्वान किया। प्रशासन की लापरवाही व जनावाज दबाने की निंदा की। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। पश्चिम सिंहभूम व सरायकेला खरसावां में 12 घंटे बंद। पुलिस अलर्ट, तनाव बरकरार।